हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम एल आई ट्यूटर गुड नॉलेज से। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वैद्युत धारा। ठीक है, तो उसी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा है ओम का नियम। ये दिया है हमारे ओम्स साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका कथन देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले उसका कथन हमें डिट्टो लिखना पड़ता है। इसीलिए हमने सारे जितने भी टॉपिक कराए हैं अब तक के सबके कथन बिल्कुल एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखाए हैं। ठीक है, तो इसका क्या क्या होता है, यदि किसी चालक में भौतिक अवस्था मतलब क्या फिजिकल में, जैसे उसकी ताप दाब आदि इन सब ताप दाब इन सब अवस्थाओं में परिवर्तन, तो क्या हुआ, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो तो उस चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्लियर। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो तब उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसी चक्कर में क्या होता है, जो हमारा ये विभवांतर होगा वो प्रोपोर्शनल आई के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जिसको प्रोपोर्शनल हटाने के लिए बराबर और आर नियतांक मानते हैं। आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम लोग अवरोधक भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने जो वीडियो एक विद्युत धारा की नॉर्मली एक बनाई थी जिसमें बताया था क्या, जो विभव होता है वो क्या होता है, चालक को ढकेलता है कि तुम भैया आगे जाओ, ठीक है, तार में। और जो प्रतिरोध होता है वो रोकता है कि तुम यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जाओगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, उसको भी देखिएगा, उसकी भी लिंक आज भी हम दे देंगे। तो ये माना क्या है, हमारा एक कोई चालक तार है जो ए बी माना, इसमें विभवांतर भी है, ये हमारी क्या की लगी हुई है, कुंजी जिसको बोलते हैं, और ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये समझ में आ गया ना, वी प्रोपोर्शनल आई, क्योंकि क्या है, जो हमारा विभव है वो धारा के समानुपाती है। इस चक्कर में एक बार जब क्या अनुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, इसमें नियतांक हमने आर माना है, जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। प्रतिरोध को अवरोधक भी कहते हैं, जो कि भी समझाई दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर वी अपॉन आई। ठीक है, आर बराबर वी अपॉन आई, ये भी इसका फार्मूला कह सकते हैं। ये प्रतिरोध बराबर हो गया आर बराबर वी अपॉन आई। ठीक है, जिसमें से आई अगर एक है तो प्रतिरोध की डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर आई को हम इकाई मान लेते, आई को क्या मान लिया, इकाई मान लिया, तो ये आर बराबर वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम इसी तरह यदि किसी चालक में इकाई धारा, ये देखो धारा एक है, इस चक्कर में क्या माना, धारा इकाई। यदि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित की जा रही हो तो विभव चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होगा। क्लियर, विभव चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का, हमारा ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, हमारा ओम। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ये छोटा वाला टाउ टाइप का होता है, जैसे हम लोग का छोटा डेल्टा ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, इस टाइप का, उसी टाइप में। ठीक है, इसको ओम का बोलते हैं, इस साइन को। क्लियर। अब पढ़ते हैं इसके आगे, एक ओम। आखिर एक ओम हमारा होता क्या है। ठीक है, एक ओम की परिभाषा, तो यदि V बराबर 1 वोल्ट मान लिया, हमने विभव कितना मान लिया, 1 वोल्ट मान लिया, धारा 1 एम्पियर मान ली, तो जो हमारा प्रतिरोध होगा वो भी क्या होगा, 1 ओम होगा। क्लियर सी बात है, सब चीज़ को इकाई मान लो और बस सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने में उसमें 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है, कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। क्लियर। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद इसकी जो प्रूविंग होगी, मतलब ओम के नियम की प्रूविंग, तो देखो ओम का नियम तो काफ़ी लेंदी सा है, लेकिन हम इसको क्या वर्किंग स्टेप पे करेंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, जिससे क्या होगा, ये एक रफली काम है, इतना जो है ये हमारा रफली काम है, इसको बोर्ड में ना लिखना। ठीक है, ये बस समझने के लिए। पहला क्या होता है, ई बराबर वी अपॉन एल, मतलब विभव से विभवांतर हो गया और एल से हमारे तार की लंबाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ई हमारी तीव्रता होती कि नहीं होती है, ई बराबर वी अपॉन एल, मतलब विभव, पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, ई बराबर वी अपॉन एल, मतलब तीव्रता बराबर विभवांतर बटे तार की लंबाई। क्लियर, पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, एफ बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई। स्मॉल ई होती है हमारी आवेश और कैपिटल ई होती है हमारी तीव्रता। यहाँ पर हमने हिंदी में भी इनके लिख दिए हैं कि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, एफ क्या हो गया, फोर्स हो गया, ई क्या हो गया, हमारी आवेश, स्मॉल ई आवेश और कैपिटल ई तीव्रता। क्लियर। फिर तीसरा जो स्टेप होगा वो हमारा न्यूटन के नियम से, एफ बराबर एम ए से, एफ बराबर एम ए से। ठीक है,
ये लिखा है, तो हमने ए को इधर कर दिया तो एम क्या एफ क्या हो गया, एफ के बटे में एम चला गया त्वरण रख के। इससे हम त्वरण निकाल लेंगे ए बराबर एफ अपॉन ए से। क्लियर। फिर जो चौथा स्टेप होगा वो गति का नियम होगा, वी बराबर यू प्लस ए टी। और जो पाँचवा होगा जो पांचवा होगा वो क्या होगा, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में निकाला था, आई बराबर एन ई ए वी डी। ठीक है, एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने आवेश हैं, ई क्या हो गई, तीव्रता हो गई, ए क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसी टाइप से। तो ये हमारे क्या होगा, 5 वर्किंग स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब इसी में से पूरा सॉल्व कर लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। बस 2-3 लाइनों का सवाल, इसके आगे हमारी जो प्रॉब्लम होगी बहुत सॉल्व हो जाएगी। कैसे, देखो यहाँ से हमारी ई की वैल्यू निकल आएगी वी अपॉन एल से, तो हम लोग ई की वैल्यू इधर वाली ई में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। क्लियर। जब हम इधर से ई पे रख देंगे तो हमारी एफ़ की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, एफ़, ये वाला एफ़ को इस वाले में रख देंगे तो हमारी ए की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। जब भैया हमारी यहाँ से ए की वैल्यू निकल आएगी तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से फिर हमारी पूरी वी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब भैया ये जो हमारी वी है इसको यहाँ पर वी डी में रख देंगे। क्लियर, क्योंकि ये दोनों इक्वली होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करना है। इधर से ई, सॉरी, ये ई की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में रखेंगे, इधर से एफ़ की वैल्यू इधर रखेंगे, फिर ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू न्यूटन के गति के नियम पे रखेंगे और उसके बाद संबंध में वी ए की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो देखो जैसा कि हमें पता है ई बराबर वी अपॉन एल, बट क्या दिया हुआ हमें, एफ बराबर ई स्मॉल ई कैपिटल ई, और कैपिटल ई की वैल्यू ये हुई तो ये यहाँ पर रख देंगे कि नहीं रख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार ए बराबर एफ अपॉन एम दिया हुआ है, हम लोगों ने जो तीसरी कंडीशन मानी है, तो वहाँ पर एफ़ की वैल्यू ये रख देंगे, ई वी अपॉन एल एम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार से गति का जो हम समीकरण लगाएंगे तो v बराबर u प्लस ए टी का हमारा गति का समीकरण होता है। तो अब गति के समीकरण में वी डी, क्लियर। फिर यहाँ पर इसको हमने पहले बताया था v को वी डी मान लेंगे क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और देखो u यहाँ पर 0 क्यों रखा है, जो हमारा प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है, और अंतिम वेग, तो क्या प्रारंभिक वेग हमारा 0 होता है कि नहीं होता है। इस चक्कर में यहाँ पर जो रखा जाएगा वो 0 रखा जाएगा। ठीक है, और ए टी की वैल्यू हमने पीछे से निकाल ली है। ठीक है, जिसमें से टी हमारा क्या है, शांतकाल है। ठीक है, इस चक्कर में इसको टाउ माना गया है। ठीक है ना, शांतकाल टी टाउ, क्योंकि ये शांतकाल है। क्लियर। हाँ, फिर वी डी में इसका पूरा मल्टीप्लाई, मतलब इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट अब जो हमारी 5वीं कंडीशन थी आई बराबर एन ई ए वी डी, ठीक है, इसमें अब हम लोग वी डी की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो जब वैल्यू पुटअप कर देंगे ये हमारा क्लियर आ जाएगा। फिर हाँ, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर इसके बाद हम आते हैं ये ए, इसको ए को इसके बटे पे रख लेंगे। ठीक है ना, क्लियर। सॉरी, वी को नहीं, ए को नहीं, वी को क्लियर। तो v को क्या हम लोग इसके बटे में रख लेंगे, तो ये हमने थोड़ा यहाँ पर उल्टा कर दिया इसको आगे। ठीक है, तो ये क्या बचा, ml जो हो गया ये हमारा ऊपर आ जाएगा, और n ये e का, एक सेकेंड, ये ई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा, ए और टाउ, तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा, आर बराबर वी अपॉन आई होता है कि नहीं होता प्रतिरोध में, तो क्या हो गया, इसकी जगह हम लोग ने आर रख दिया, तो आर बराबर क्या निकल के आ गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर, तो यही हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध का सूत्र। क्लियर, और यही हमारा क्या, इधर से ये प्रूफ भी हो गया एक टाइप से। लेकिन ये हमारे लिए जो प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल्स बोल जाता है ये प्रतिरोध के सूत्र में निकालने के लिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर। अब देखो इसके बाद क्या होगा भैया, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले हमारे कारक होंगे, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो इधर हमने ये जो हम बोलेंगे वो हमने लिख भी दिया है कि आप लोग को बाई चांस बाद में नोट करने में दिक्कत ना हो, इसलिए आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ को, ये हम लोगों ने इसके पहले प्रूफ किया था, ये ऊपरी देन, तो उसको सॉल्व किया। अब इसमें ये प्रतिरोध को प्रभावित करने कारक कौन कौन होंगे जो हमारे प्रतिरोध को प्रभावित करेंगे,
तो एक नॉर्मल सी बात है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो तो खुद में कांस्टेंट है, वो क्या किसी को प्रभावित करेंगे। तो इसमें से कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है हमारी, ठीक है। तो एक तो हमारा ये द्रव्यमान हो गया, ठीक है, इनकी संख्या हो गई आवेशों की, और ई हो गया, ठीक। आवेशों की संख्या कैसे हमारी भैया क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होगी। तो देखो जैसे कॉपर का तार होता है उसमें एक निश्चित हो जाते हैं हमारे क्या आवेश, ठीक है। अगर हम कॉपर का तार हटा के एल्युमिनियम का तार लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा भैया, जब हमने पदार्थ ही बदल दिया तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएंगी, वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। लेकिन हम इसको लेते हैं किसमें, हमेशा कांस्टेंट में लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करेंगे, इसमें से हमारा एल प्रभावित करेगा, ठीक है, ए प्रभावित करेगा और टाउ प्रभावित करेगा, ठीक है। तो देखो क्या प्रभावित करेगा भैया, जो इसके बराबर में है, मतलब क्या आर बराबर एल, तो क्या हो गया, वो समानुपात में चले जाएंगे, और जो बटे में है वो किस में आ जाएंगे, हमारे व्युत्क्रमानुपाती में आ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जब आर प्रोपोर्शनल एल है तो सीधे जब लंबाई हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जैसे नहीं हम लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग के मोहल्ले में कोई फंक्शन होता है, होली दिवाली, तो लंबा तार लेके जाया जाता है, ठीक है। तो उसको तार भी क्या मोटा रखते हैं, नहीं तो क्या वहाँ तक जाने में उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो उसको चलने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। इसी चक्कर में वो लोग मोटा तार यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम वाला, ठीक है। और जैसे आर बराबर 1/a, मतलब क्या, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। जब उसको ए को हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसीलिए क्या होता है, जो तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। और दूसरा ये क्या होता है, जो टाउ बराबर 1/t, ये टी हमारा ताप वाला है, टेम्परेचर वाला है, ठीक है। तो जब हमारा ताप ज़्यादा होता है तो टाउ क्या होता है, घटेगा। जब टी ऊपर जाएगा तो टाउ क्या होगा, नीचे आएगा। और जो आर होगा ये भी सेम टाउ के इसमें होगा, तो क्या होगा, टी प्रोपोर्शनल आर, मतलब क्या तार जब बढ़ेगा तब प्रतिरोध भी हमारा बढ़ेगा। जब टेम्परेचर नहीं, कैसे गर्मियों के दिनों में क्या तारों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने लगते, क्योंकि उनका वो खिंच के पतले हो जाते हैं तार, ठीक है। इस चक्कर में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा प्रवाहित करने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए जो अंश में होता है वो किस में जाता है हमारा, एक सेकेंड, जो हमारी अंश में चीज़ें होती हैं वो समानुपाती में जाती हैं, ठीक है। और जो हर में होती है वो व्युत्क्रमानुपाती में जाती हैं चीज़ें, क्लियर। अब इसके बाद जो हमारा आएगा वो विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता भाई, हमारा आर प्रोपोर्शनल 1/a रखते हैं, जो अभी लिया था इसके पहले, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें एक हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नेतांक मानते हैं बी, क्या, पी, इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, क्लियर। तो पी को भैया हम लोग इस साइड ले आते, बाकी सब एक चीज़ें हो गई, तो इसी को ये बोल देते हैं, क्लियर। तो P बराबर R/L, इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, मोह से, ठीक नहीं, इसको नहीं मोह से प्रदर्शित करते, जो हमारा होता है विशिष्ट चालकता उसको मोह से प्रदर्शित करते हैं, इसको ओम मीटर ही कहते हैं, क्लियर। फिर इसी के बाद इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी भैया, ए हम एक मान लें, क्योंकि किसी की भी हमने परिभाषा अगर निकाली तो एक को सबको क्या मान लिया, इकाई मान लिया। और P बराबर R हम लोगों ने कह दिया, तो क्या कह सकते हैं, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार को तार वाले प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब चालकता क्या होती है, न्यू बराबर 1/p, मतलब ओम मीटर इनवर्स, इसको मोह बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, क्लियर। तो आज का टॉपिक यहीं से ख़त्म करते हैं, इसके आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उससे में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए प्लीज़। एंड थैंक यू, जय हिंद।